वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम देखने वाले हैं गांधी जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसका हेडिंग है, टॉपिक है गांधी तेरे नाम अनेक। ये कहें तो गांधी एक नाम अनेक। कहने का मतलब साफ है, गांधी जी के जीवन काल में उनको बहुत से लोगों ने बहुत सारे नामों से पुकारा और वो नाम फेमस भी हुए। आज हम उनको विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। तो क्या थे वो नाम और किस किस ने पुकारा, कब कब पुकारा, क्या महत्व है इनका, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना आप ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी। जब भी नाम लेते हैं गांधी जी का तो सिंपल बोलते हैं महात्मा गांधी। ठीक, तो महात्मा ये नाम इनका जन्मजात नहीं था, या इनके साथ जन्म से जुड़ा हुआ नहीं था महात्मा। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया था इनको? तो ये नाम दिया था, महात्मा जो कहकर पुकारा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उपाधि ये कब दी थी? महात्मा की उपाधि कब दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। कब दी थी? तो ये दी थी चंपारण का आंदोलन आपको याद हो, उस समय ये उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो देखिए, ये जो उपाधि है, ये जो उपनाम है गांधी जी के, ये केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता है, बापू कहकर पुकारते, बस हमें याद होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आने के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नाम क्या है गांधी जी का। दूसरा नाम है राष्ट्रपिता। आप सभी जानते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। ये उपाधि किसने दी थी, या ये कहकर किसने पुकारा था? तो ये पुकारा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये उपाधि दी थी गांधी जी को। ठीक है, अब आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे मुद्दों पर गांधी जी के साथ रहे, कुछ मुद्दों पर विभिन्नताएं भी रही, मतों में उनके भिन्नताएं रही। ठीक है, मतभेद हुआ लेकिन मनभेद शायद कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रपिता जी थे जिन्होंने कहकर पुकारा सुभाष चंद्र बोस जी ने, और आज तक हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से कहकर पुकारते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बापू। बापू नाम से भी हम जानते हैं, जब भी कोई कहता है बापू, ठीक है, तो यानी कि महात्मा गांधी जी का नाम हमें खुद ब खुद याद आ जाता है। अच्छा, बापू तो उनका संबोधन है, उनको कहकर पुकारा जाता है। कौन कहकर पुकारते थे बापू? तो ये साबरमती आश्रम, आप जानते हैं साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ के लोग इन्हें अक्सर बापू कहकर पुकारा करते थे। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं, वो भी ये उपाधि या इस उपनाम से गांधी जी को पुकारा करते थे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी है, बापू है, राष्ट्रपिता है, किसने कहा था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मलंग बाबा। ठीक है, ये नाम शायद आपने थोड़ा कम सुना हो, फिर भी हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट है मलंग बाबा। तो ये उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, किसने कहकर पुकारा था? तो मलंग बाबा जो कहा था इनको, वो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में ये कहाँ के थे? तो आज की बात करें तो आज के वक्त का जो अफगानिस्तान है उस रीजन के नेता थे, उस क्षेत्र के नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है और आता ही रहता है। ठीक है, तो मलंग बाबा ये उपाधि भी किसकी है? महात्मा गांधी को ही मिली है, उनका उपनाम है मलंग बाबा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने का दिया था ये नाम, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। तो ये भी चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इसमें जिक्र करते हैं, अधनंगा फकीर। ठीक है, तो शायद अधनंगा फकीर ये कहने से आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सम्मान बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि बेइज्जती करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ऐसा जो कहा था, ये कहा था चर्चिल। आप देखिए ये क्या हुआ, चर्चिल ने जब इनको ऐसा कहा, कब की घटना है? ठीक है, ये द्वितीय अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें और वो वहां करने गए। ठीक है, वहां पे पार्टिसिपेट करने गए। उस समय जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, उस समय की ये घटना है, द्वितीय मेज सम्मेलन की घटना है।
तब चर्चिल ने कहा था गांधी जी को कि भाई देखो, गांधी जी का क्या था, सिंपल वेशभूषा रहती थी अपना, है ना, धोती वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो उस समय पे इनको देखकर कहा था चर्चिल ने, अधनंगा फकीर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये चर्चिल ने कहा था। हाँ, अगर चर्चिल आपके ऑप्शंस वगैरह में ना हो, ठीक है, तब आप फ्रैंक मॉरिस पे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अगले दिन ही ये घटना अखबारों में छप गई थी कि चर्चिल ने ऐसा बोला, ठीक है। तो आप अगर चर्चिल वहां पे ऑप्शन ना रहे तो द्वितीय मेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय की ये घटना है, अधनंगा फकीर से संबोधित किया गया था गांधी जी को। कुल मिला के आपने देखा, अधनंगा फकीर हो, मलंग बाबा हो, बापू हो, राष्ट्रपिता हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें, और महात्मा हो, ये सारे नाम एक ही व्यक्ति को संबोधित हैं, एक ही व्यक्ति की उपाधि को सुशोभित कर रहे हैं, और जिनका नाम है गांधी जी, ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो चलिए और भी ऐसे इफेक्ट्स हम लेके आते रहेंगे, विभिन्न हस्तियों के विषय में, विभिन्न हमारे क्रांतिकारियों के विषय में, विभिन्न समाज सेवियों के विषय में लेके आते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।